बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, साइन की पावर 4x और क्या है dx है। ये वाला टर्म है हमारे पास, साइन स्क्वायर की पावर 4x है। देखिए इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और का पावर x, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम, आपको भी पता है। अब आप अनेक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि 1 माइनस का जो कॉस स्क्वायर एक्स होता है वो होता है क्या, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर में। ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर में होता है, तो साइन स्क्वायर जो एक्स होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर में होता है। ये तो मैं इसके जगह पे उसे पुट करूंगा तो क्या होगा ये। देखिए इसको करने से पहले एक आइडेंटिटी मैं आपको लिखना चाहता हूं। इसके अलावा हमने आइडेंटिटी पढ़ा था एक cos 2x का, वो होता है क्या 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1 होता है। हमारे पास क्या है, एक और होता है इसी का cos 2x का एक और आइडेंटिटी होता है, वो होता है क्या 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, हमारे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर माइनस में। मैं अगर इसको इस पर ले आऊं और इस वाले टर्म को उस पर लेकर जाऊं तो क्या होगा ये। क्या आपको यहां तक चीजें विजुअल हो रही है, वहां तक चीजें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रही है, दिखना चाहिए। अगर दिख जाएगी तो अच्छी बात है। देखिए अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस साइन वाले टर्म को इधर लेकर आ जाऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो इस वाले सारे टर्म को मैं इधर लेकर आ गया तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में ये था 1 माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस है तो इधर आकर के क्या होगा माइनस हो जाएगा। हमें साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, देखिए यहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो इस 2 को नीचे भेज देंगे, यानी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर में 1 माइनस का cos 2x और अपॉन में 2 ले लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां पर साइन स्क्वायर एक्स हमने लिया है इसके बराबर में हमें ये वाला टर्म लेना है। तो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर में क्या लीजिए 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। देखो तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 अपॉन में 4 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा। बचा क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर 2x b का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू cos 2x होगा, इंटू में dx होगा। ठीक, देखो अब अगेन हमारे पास यहां पर देखिए ये वाला टर्म आ गया किसका cos स्क्वायर का। अब cos स्क्वायर में क्या ये वाला टर्म लगेगा फॉर्मूला, नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला अप्लाई होगा फॉर्मूला। इसीलिए मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया था, जो भी आइडेंटिटी अप्लाई होनी थी वो वाली। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो ये 1 अपॉन में 4 रहा, 1 का इंटीग्रेशन dx के साथ प्लस इसमें आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो देखो मैं cos स्क्वायर अगर निकालना है तो ये इधर आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा क्या कि cos 2x ये माइनस था तो प्लस का 1 और इसके अपॉन में 2 और बराबर में होगा cos स्क्वायर एक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर एक्स बराबर में cos 2x प्लस का 1 अपॉन में 2। कहां से, इस वाले फॉर्मूले को डिराइव करके मैंने लिखा है। तो मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह पर cos 2x प्लस का 1 लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा cos 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर एंगल क्या है ये 2x है और प्लस का 1 और इन सब के अपॉन में 2 और इसका dx माइनस। देखिए मैंने सिर्फ यहीं तक अभी तक किया है, आगे मैंने कुछ नहीं किया। अब हम करेंगे इसके जगह पर, तो ये तो 2 रहा ही रहा, ये cos का है तो cos 2x और हो जाएगा क्या dx। इतना चीजें आपने लिख लिया। तो लिखने के बाद अगला स्टेप है आपका एक स्टेप में और इंटीग्रल डालना है। तो क्या होगा, देखिए ये 1 अपॉन में 4 है तो 1 अपॉन में 4 एज इट इज लिखो, 1 का इंटीग्रेशन x
अब इंटीग्रेशन निकल जाएगा तो x रहेगा प्लस, ये देखिए cos 2 इंटू 2 4x होगा, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का 4x और अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई में 2। अब 4 कहां से आ गया, तो जो इसका एंगल था cos 2 इंटू 2 4x होगा, यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो 4x में से जो कांस्टेंट वाला टर्म था वो नीचे आ गया, प्लस ये x अपॉन में 2 होगा और माइनस ये तो 2 कांस्टेंट रहा, cos का डेरिवेटिव साइन क्या हुआ 2x और इसका अपॉन में 2 और प्लस का c, यही काम हो गया। इस 2 से इस 2 को काट दो, कुछ मत करो, आगे बढ़ाओ। 1 अपॉन में 4 x प्लस साइन 4x अपॉन में 8 और माइनस का प्लस x अपॉन में 2 और माइनस का साइन 2x, ये वाला टर्म यहां तक आ गया। बट एक चीज आपको करनी है, मैंने 1 अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप 1 अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं भी कर देता हूं। देखिए स्पेस थोड़ी सी कम पड़ेगी बट कोई नहीं, कर देते हैं। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई से करें तो ये हो जाएगा x अपॉन में 4 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस x अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 8 और माइनस साइन 2x और अपॉन में 4 और प्लस का c। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो फाइनल आंसर x अपॉन में 4। एक चीज और कर रहा होगा कि जैसे मान लीजिएगा 1 अपॉन में 4 हुआ और यहाँ पर x अपॉन में 2 हुआ, तो जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही इसको सीक्वेंस में कर दिया है, आपको इस तरह से सीक्वेंस में उतार करके छोड़ देना है, आगे नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है।